फ्रेंड्स, आपका मेरे को वीडियो में स्वागत है। आज हम कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्री बिल्डिंग को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने थोड़ा सा कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, डायग्राम सारी फोटो देखी थी जिससे हम समझ सके। आज हम उनके ऊपर पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन या फिर कॉलेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सब समझ लेंगे तभी आप इसके न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम इसके सारे जो कंपोनेंट होते हैं इंडस्ट्री बिल्डिंग के सारे देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है रूफ कवरिंग। हमारी रूफ कवरिंग कुछ ऐसी दिखती है। रूफ सीट होती है हमारी, ये हमारी होती है या तो ग्लेवनाइज आयरन की होगी, मतलब ये इस पे आयरन की होती है, उसके ऊपर ग्लेवनाइजेशन की एक कोटिंग रहती है, जिंक की कोटिंग रहती है, तो इसलिए हम जीआई सीट बोल देते हैं। सर एसी सीट होगी, एस्बेस्टस सीट। ये एस्बेस्टस सीट ये एक नेचुरल फाइबर होता है जिससे बनती है, तो थोड़ा हार्मफुल भी है। इसको हम बिल्डिंग मटेरियल में अच्छे से पढ़ लेंगे इसके बारे में। ये थोड़ा हार्मफुल भी होता है, पर इसकी जो सीट होती है ना वाटर टाइट बन जाती है, तो इसकी पाइप्स बनती है, तो एस्बेस्टस सीमेंट सीट हो गई हमारी। बस रूफ कवरिंग में हमें दोनों की यही जीआई सीट और एसी सीट का पता होना चाहिए। जो और चीज़ न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट होगी हम वो देखेंगे बाद में। फिर हम आता है रूफ ट्रस। रूफ ट्रस हमारा क्या होता है, ट्रायंगुलर फ्रेम होता है एक, बिल्कुल ये ट्रायंगल सा फ्रेम होता है हमारा, ये होता है हमारा रूफ ट्रस। इसको भी अच्छे से, इसके सारे कंपोनेंट्स हम डिटेल में अगली वीडियो में अच्छे से इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम रूफ ट्रस, हमें ये ध्यान रखना है ट्रायंगुलर फ्रेम, क्योंकि यही डायरेक्ट पूछ लेते हैं। हमारा बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि रूफ ट्रस हमारे क्या होते हैं, ट्रायंगुलर फ्रेम होते हैं हमारे। बस इतना ही हमें याद रखना है। भी हमारे रूफ ट्रस हो गए, ये हमारा एक और रूफ ट्रस हो गया। तो ये ट्रायंगुलर फ्रेम है ना, ये हमारा रूफ ट्रस होता है। इसके अंदर ये हमारा रूफ ट्रस है, ठीक है। और ये जो ऊपर है वो सीट है, और ये हमारे पुर्लिन होते हैं। अभी इनको देखते हैं। पुर्लिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। आप इन्हें 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा रूफ ट्रस हो गया, और ये हमारे पुर्लिन होते हैं। अभी इसको देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं पुर्लिन के रिलेटेड। तो पुर्लिन क्या होता है, हमारी एक हॉरिजॉन्टल बीम होती है। पुर्लिन जो होते हैं ना हमारी, सिंपल है, सबसे पहला पॉइंट हॉरिजॉन्टल बीम होती है जो क्या सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, कईयों को ये नहीं पता होगा। हमारी हॉरिजॉन्टल बीम सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड हमारा पहला पॉइंट है जो हमें याद रखना है। तो एक बार मैं आपको ट्रांसवर्स लोड बता देता हूँ जिनको पता नहीं है। जैसे हमारी बीम है और जैसे ही हमारा कॉलम है, दोनों से बताऊंगा तो आपको याद रहेगा। तो ये इसका एक्सिस जा रहा है, तो जो लॉन्गर साइड होती है ना, अगर उसके ऊपर कोई भी लोड लग रहा होता है, ये जैसे मेंबर की हमारी लॉन्गर साइड है बीम की, इसके ऊपर जब कोई लोड लगता है ना तो उसे ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं। और जो इस एक्सिस पे लग रहा होगा, मतलब इस साइड से लग रहा होगा, उसे एक्सियल लोड बोलते हैं, ठीक है। बस ये पॉइंट याद रखना है हमें, इससे फिर हमें समझने में आसानी होगी। तो हॉरिजॉन्टल बीम सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड, ठीक है, इससे हमें याद रहेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल बीम है, राफ्टर्स पर रखी हुई है। राफ्टर मैं बताऊंगा भी क्या होते हैं। और ये हमारा ट्रस है, उसके ऊपर रखी हुई है। तो ये कौन से ट्रांसवर्स लोड लगा रहता है। ट्रांसवर्स लोड कौन सा भी होता है ना, मैंने एक्सियल लोड पे परपेंडिकुलर लगता है वो, ठीक है। लॉन्गर साइड पे परपेंडिकुलर पड़ता है, उसे ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं, ठीक है। और कॉलम में हमारा ट्रांसवर्स लोड कैसे लगेगा, ऐसे हमारा ऐसे एक्सियल फोर्स लगेगा, एक्सियल फोर्स या एक्सियल लोड कुछ ही बोल सकते हैं। और यहाँ से हमारा ऐसे ट्रांसवर्स लोड बनेगा। इसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। और अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स लोड कैसे लग रहा होगा। ये जैसे हमारी है पुर्लिन, इन पर ट्रांसवर्स लोड कैसे लगेगा, जब जैसे किसी का भी लगेगा ऊपर से डेड लोड लगेगा, तो कहाँ पे लगेगा, ये लॉन्गर साइड है तो उसी में परपेंडिकुलर लगेगा ना, लॉन्गर साइड के ऊपर। ये लॉन्गर साइड है तो इस पर परपेंडिकुलर लगेगा, जो भी लोड लगेगा सारे परपेंडिकुलर। सीट का लोड आएगा इसके ऊपर तो बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा, इसलिए ट्रांसफर लोड के अंदर होती है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, हॉरिजॉन्टल बीम सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर लोड, ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। लाइट। और दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोवाइड ओवर रूफ ट्रस टू सपोर्ट द रूफ कवरिंग। कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं पुर्लिन, रूफ ट्रस के ऊपर। जैसे हमारा ट्रस है, ये ट्रस है, इसके ऊपर हमारे पुर्लिन प्रोवाइड किए गए हैं। पुर्लिन
हमारा रूफ ट्रस है, ये हमारा रूफ ट्रस है, रूफ ट्रस है। इस पार्ट को हम राफ्टर बोलते हैं। राफ्टर ना, ये एक राफ्टर, ये दूसरा सेकंड राफ्टर, दो राफ्टर होते हैं हमारे एक ट्रस के अंदर। ये ट्रस है, ये दो मेंबर होते हैं ना अपर कोड, इन्हें हम राफ्टर बोलते हैं। इसको भी देखेंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, प्रोवाइडेड ओवर रूफ ट्रस टू सपोर्ट द रूफ कवरिंग। सपोर्ट करते किसको, रूफ कवरिंग के। ये ट्रस के ऊपर प्रोवाइड कर दिए। ऊपर हमारे फिर क्या है, इसके ऊपर जो रूफ कवरिंग बिछेगी, सीट बिछती है, जैसे ये हो गया ना, ये हमारा ट्रस हो गया। इसके ऊपर ये पुर्लिन लगे हुए, इसके ऊपर हमारी रूफ सीट लगती है। ठीक है, इसके ऊपर रूफ सीट लगती है। तो उसको सपोर्ट करने में हमारे क्या हेल्प करते हैं, पुर्लिन हेल्प करते हैं रूफ सीट को सपोर्ट करने में अपनी जगह पर। और अगला पॉइंट देखते हैं, यूजली पुर्लिन प्लेस ओवर द पैनल पॉइंट ऑफ द रूफ ट्रस। ये हमारे कहाँ पर प्लेस होते हैं, पैनल पॉइंट्स पर। जैसे हमारा ये रूफ ट्रस होगा, ठीक है, अगला रूफ ट्रस भी हमारा थोड़ा आगे होगा, ठीक है, जैसे ये है। तो इसके ऊपर हमारे ये पुर्लिन्स रखे रहते हैं, बीम होती है हमारी, ऐसे रखे रहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर हमारी क्या लगती है, सीट लगती है। कोई सी सीट लगेगी, जीआई सीट लगेगी या फिर एसी सीट लगेगी। इसके ऊपर हमारी सीट लग जाती है, तो पूरी तरह से कवर हो जाता है, वाटर इंटर नहीं कर पाता अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हमारा, पैनल पॉइंट्स पे, यहाँ पैनल पॉइंट्स होंगे, उन पर हमारा नॉर्मली हमेशा इन्हीं पैनल पॉइंट्स पे होता है। इन पैनल पॉइंट्स पे नहीं होता तो कुछ वो डिफ्लेक्शन आ सकती है मेंबर में। तो हमारा ये हमेशा पैनल पॉइंट्स क्या होते हैं, पैनल पॉइंट्स होते हैं हमारे, जैसे ट्रस होगा ना, हम ट्रस में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ट्रस भी हम के अंदर भी कुछ मेंबर होंगे अलग अलग, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रस में हम सब देखेंगे। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ पर ही कनेक्ट होंगे, क्योंकि जब जैसे यहाँ पुर्लिन आएगा ना, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अभी देख, यहाँ पर पुर्लिन रखे होंगे हमारे, ऐसे ऐसे जा रहे होंगे पुर्लिन हमारे। तो अगर इन पैनल पॉइंट्स पे होंगे ना, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर इन पे नहीं होंगे, यहाँ बीच पे होंगे, तो फिर यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ सकती है, सीयर हो सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा इसलिए इन्हें पैनल पॉइंट पे रखते हैं, पुर्लिन को हमेशा कोशिश करते हैं हम पैनल पॉइंट्स पे रखें। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अब। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, पुर्लिन स्पैन बिटवीन द टॉप कोड ऑफ टू एडजेसेंट रूफ ट्रस एंड ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द रूफ कवरिंग टू द ट्रस। बस ये होता है हमारा पुर्लिन का काम। क्या होता है, पुर्लिन हमारा ऊपर से रूफ ट्रस से जो सीट का लोड होता है, सीट का लोड होगा, वो सब ट्रांसफर करते हैं। सीट का लोड पहले पुर्लिन पे आएगा, पुर्लिन से फिर हमारा रूफ ट्रस में, फिर ऐसे करके हमारा नीचे नीचे सारा ट्रांसफर होता चला जाता है फाउंडेशन तक, रूफ ट्रस में। फिर रूफ ट्रस से हमारा चला जाएगा कहाँ, कॉलम पे। तो वही हमें कॉलम, बस ये याद रखना है, कॉलम एंड कॉलम बेस में एक वर्टिकल मेंबर होता है हमारा, कॉलम इसके नीचे होगा। देख लेते हैं कॉलम और कॉलम बेस को। ये हमारा कॉलम है और ये नीचे हमारा कॉलम बेस हो गया। ठीक है, कॉलम बेस हो गया। तो ये हमारे वर्टिकल मेंबर होते हैं, ये हमारा कॉलम बेस हो गया। जो जैसे ट्रस है, ऊपर से हमारी सीट होगी, सीट का लोड किस में ट्रांसफर हो जाएगा, पुर्लिन्स में, हमारे पुर्लिन्स लगे हुए हैं। फिर उससे हमारा राफ्टर, ट्रस के राफ्टर में जाएगा, ट्रस के राफ्टर से फिर हमारा कॉलम में, कॉलम से फिर हमारा कॉलम बेस में, फिर उससे फुटिंग में हमारा ऐसे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बस इनका है हेल्प टू ट्रांसफर लोड टू द फुटिंग। बस इसमें हमें यही पॉइंट याद रखना, और डिटेल में हम कॉलम और कॉलम बेस में, कॉलम चैप्टर में हम अच्छे से कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। सैग रोड, हम सैग रोड को देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे राउंड सेक्शन रोड्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारे राउंड सेक्शन रोड होते हैं, मतलब टाइप स्टील बार हो गए ना, वैसे ही वो राउंड बार्स होते हैं, मतलब बार्स ही होते हैं एक टाइप के, रोड्स होती है पतली पतली, राउंड सेक्शन रोड। ये फास्टनर टू द वेब ऑफ द पुर्लिन, मतलब ये बांधे जाते हैं। जैसे ये हमारा हो गया ट्रस, ट्रस हो गया, फिर ये हमारे पुर्लिन रखे हुए हैं जैसे। ठीक है, पुर्लिन पे ये हमारी ये आ गई सैग रोड होती है हमारी। ठीक है, ये यहाँ से इस पुर्लिन के नीचे यहाँ तक जाएगी, और यहाँ पर ये बांधी जाती है और टेंशन में रहती है हमेशा। ठीक है, टेंशन में रहती है और ये बंधी रहती है, यहाँ पर बंध गई, यहाँ पर बंध गई, यहाँ पर बंध गई। ऊपर वाली को हम टाई रोड बोलते हैं, ये भी हमें पॉइंट याद रखना, ऊपर वाली को टाई रोड, इसको सैग रोड, सैग रोड, सैग रोड, सैग रोड। ठीक है, फास्टनिंग टू द वेब ऑफ द पुर्लिन, टेंशन मेंबर होते हैं हमारे। ठीक है,
जो टाई सारे मेंबर जो होते हैं टेंशन में होते हैं और स्टड जो होते हैं हमारे कंप्रेशन में, उसको भी हम देख लेंगे अगले वीडियो में जब ट्रस को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रस के कंपोनेंट्स को जब और डिटेल में पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। तो सैग टाई रोड प्रोवाइड एट द क्राउन इज टर्म एज टाई रोड, तो इसको हम टाई रोड बोलते हैं। बस यही पॉइंट था हमारा। अब हम अगले मेंबर को देख लेते हैं, गैंट्री गिर्डर। गैंट्री गिर्डर को भी हम गैंट्री गिर्डर के चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो हमें थोड़ा बहुत देखना है हम उसको देख लेंगे, हमारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से रिलेटेड है टॉपिक, उसको देखेंगे। तो ये क्या होता है हमारा, लैटरली अनसपोर्टेड बीम होती है हमारी। तो पहला पॉइंट हमारी ये लैटरल अनसपोर्टेड बीम होती है। सबसे पहले तो हमारा गैंट्री गिर्डर क्या होगा, एक बीम है, सिंपल है, गैंट्री गिर्डर एक बीम है और वो क्या है, लैटरली अनसपोर्टेड बीम है। मतलब ये यहाँ पर सपोर्ट होगी, ये मूव कर सकती है जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर। यहाँ से कुछ भी सामान होता है, ये बीम होती है, जो ये गैंट्री गिर्डर एक टाइप से व्हील टाइप होता है। ये यहाँ से सामान दूसरी जगह, मतलब एक जैसे फैक्ट्री हो गई या फिर वेयर हाउस हो गया, उसी में हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाते हैं, स्टील का स्ट्रक्चर, तो उसमें हम इसको बनाते हैं। जैसे कार की फैक्ट्री हुई तो भारी इंस्ट्रूमेंट या फिर मशीन होती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती है, तो इस व्हील के ऊपर जाइए, ले जाएगी, यहाँ से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है। ये है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है। जैसे दिख रहा है ये आगे जा रहा है धीरे धीरे, इसमें दिख रहा है सामान उठा के दूसरी जगह ले जाता है, तो ये हेल्प करता है। तो यही हमारा गैंट्री गिर्डर होता है। गिर्डर तो हमारी सिंपल बीम होती है, ठीक है, ये बीम है। तो इसमें क्या है, लैटरली अनसपोर्टेड, तो मतलब यहाँ पर सपोर्ट होता है, यहाँ पर सपोर्ट होता है, पर जब यहाँ से दूसरी जगह ले जा रहा है ना, तो बीच में ये जो है ना, इन पे सब कोई सपोर्ट नहीं है नीचे को, तो लैटरली अनसपोर्टेड बोलते हैं। इसलिए जैसे यहाँ पर है ना, कोई सपोर्ट नहीं है इस बीम के लिए, तो इसलिए हम इसे लैटरली अनसपोर्टेड बीम बोलते हैं, ठीक है। कैरी हैवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो कैरी क्या करता है, हैवी लोड एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट हमारा, छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड करके हम अगर याद करते हैं तो हमें सारे पॉइंट्स याद भी रहते हैं लंबे समय तक। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ये जब पॉइंट कर लेंगे तभी आप इनके न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर पाएंगे। प्लेस इन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सच एज फैक्ट्री, तो कहाँ पर ये प्लेस होता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। फैक्ट्री हो गई, वर्कशॉप हो गई, लिफ्टिंग ऑफ हैवी मटेरियल, हैवी मटेरियल को लिफ्ट करता है, इक्विपमेंट एक्सेट्रा एट द कंसर्न साइट ऑफ विद इन द बिल्डिंग, ठीक है। और हमारी ब्रैकेट भी, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको यूज टू सपोर्ट द गैंट्री गिर्डर। गैंट्री गिर्डर को जो हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, इसका डिजाइन, तो हम सारी ब्रैकेट, इसके पार्ट्स, कंपोनेंट, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी ब्रैकेट ये छोटा सा पार्ट होता है हमारा, जैसे ये सपोर्ट कर रहा है ना, यहाँ पर गैंट्री गिर्डर को सपोर्ट कर लिया छोटी, ये पार्ट जो है इसी को हम ब्रैकेट बोलते हैं। ये ब्रैकेट है हमारी, ठीक है, ये ब्रैकेट है हमारी, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इसी को हम ब्रैकेट बोलते हैं, यूज टू सपोर्ट द गैंट्री गिर्डर। बस यही पॉइंट याद रखना है भी हमें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से रिलेटेड। अब हमारी आ गई ग्रिड्स। ग्रिड्स क्या होते हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर होते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। इनकी एक बार फोटो देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे ग्रिड्स हो गए, ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये हमारा ट्रस हो गया, ये हमारे पुरलिन्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे पूरा स्ट्रक्चर, ये हमारा कॉलम हो गया। तो ये जो होती है ना रेलिंग, इसको हमारा सीटिंग रेलिंग और बोलते हैं, ठीक है। एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं हम ग्रिड्स को, सीटिंग रेलिंग, ठीक है। तो यही हमारे ग्रिड्स होते हैं। तो इसका अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर, तो ये तो हम पढ़ लिया। ए फ्रेम वॉल दैट प्रोवाइड लैटरल सपोर्ट टू द वॉल पैनल टू रेसिस्ट विंड लोड, तो ये हमारा विंड लोड रेसिस्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ब्रेसिंग हमारा, नॉर्मली ये ब्रेसिंग होती है, हम ब्रेसिंग को भी अभी हमारा कंपोनेंट्स में ही है, हम उसको भी देखेंगे। तो ये हमारा जो होता है ना, विंड लोड को भी रेसिस्ट करने में हेल्प करती है हमारी ये जो ग्रिड्स होती है, ये हमारी विंड लोड को भी रेसिस्ट करने में हेल्प करती है। ऑल्सो हेल्प टू सपोर्ट वर्टिकल डेड लोड, जो वर्टिकल डेड लोड होगा उसको भी सपोर्ट करने में हेल्प करती है ग्रिड से। ये दो काम होते हैं, इसको सीटिंग रेलिंग भी बोलते हैं। बाकी अब हम अगला कंपोनेंट देखते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। हमारा अगला पॉइंट आ गया प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर हमारी टॉप कोड होती है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हमारा टॉप कोड मेंबर क्या होता है ट्रस के अंदर, ठीक है। ट्रस के अंदर या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में ट्रस होगा, ट्रस का जो टॉप कोड मेंबर होता है, जैसे ये ट्रस है हमारा, ट्रायंगुलर फ्रेम, ठीक है, ये ट्रस है।
तो जो टॉप कोड मेंबर होता है ना, उसी को प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। ये टॉप कोड मेंबर, इसी को प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। ठीक है, टॉप कोड मेंबर, या फिर इसको मेन स्ट्रट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो होती है ना कंप्रेसिव फोर्स सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, कंप्रेसिव कैसे, जैसे हमारा राफ्टर है, नीचे इस ट्रस के अंदर हमारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे और भी मेंबर्स होंगे, जैसे यहाँ बना देता हूँ मैं। ये हमारा ट्रस कुछ ऐसा हुआ, ऐसा मान लीजिए हमारा ऐसा ट्रस है, और ये हमारे पुर्लिन्स है। ठीक है, हमारे पुर्लिन्स जा रहे होंगे, तो राफ्टर, ये हमारा राफ्टर होगा, तो एक कंप्रेशन में नहीं होगा, इसके वेट से और इसके वेट से बीच में एक कंप्रेशन में ही रहेगा। जैसे हमारा पुर्लिन है, पैनल पॉइंट्स पे जैसे यहाँ से हमारा जा रहा है, तो ये बीच में कंप्रेशन में होता है, तो कंप्रेसिव फोर्स क्या है, सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स। तो ये हमें पॉइंट याद रखना है। ठीक है, टॉप कोड मेंबर और मेन स्ट्रट बोल देते हैं इसको। फिर हम पुर्लिन आर डायरेक्टली सपोर्टेड बाय देम। राफ्टर के ऊपर जो होता है पुर्लिन डायरेक्टली सपोर्टेड होते हैं, ये हमें याद रखना है। पुर्लिन्स डायरेक्टली सपोर्टेड होते हैं राफ्टर के ऊपर। राफ्टर है हमारा ट्रस का, उसके ऊपर पुर्लिन हमारे डायरेक्टली सपोर्टेड होते हैं। दे आर also subjected to shear and bending if the purlin are not placed at the nodal point। ठीक है, पैनल पॉइंट को हम नोडल पॉइंट भी बोलते हैं। रूफ ट्रस में हम अच्छे से देखेंगे इसको। जैसे हमारा पैनल पॉइंट होगा, ये पैनल पॉइंट है ना, इसको नोडल पॉइंट और बोलते हैं, हमें नाम और याद रख लेना है। ठीक है, अगर इस पे अगर नहीं हो ना, यहाँ पर बीच में हो, तो हमारी यहाँ क्या आ सकती है, सीयर आ सकता है, या फिर बेंडिंग मूवमेंट आ सकती है यहाँ पर। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट आ सकती है हमारी यहाँ पर, जैसे हमारा पुर्लिन डाल दिया और ये हमारा पैनल पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी बेंडिंग मूवमेंट या फिर सीयर भी हो सकता है हमारा स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं ईव्स क्या होते हैं। ईव्स होते हैं ना, और बॉटम एज ऑफ द रूफ ट्रस। ये जैसे इसमें दिख रही है हमें, ये बॉटम एज है ना, इसी को ईव्स बोलते हैं। रूफ ट्रस में बॉटम एज होती है। रूफ ट्रस के अंदर दिखाता हूँ और अच्छे फोटो। ये जो हमारा रूफ ट्रस खत्म होगा लास्ट में, ये जो हमारी क्या करती है, ये हेल्प इन द कीपिंग वाटर अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल से वाटर को दूर पहुंचाने में हेल्प करती है, ताकि हमारी वॉल्स खराब ना हो पानी की वजह से। बारिश के मौसम में ये हमारी ईव्स है, पानी को दूर पहुंचाने में हेल्प करती है। और हमारी ब्रेसिंग हो गई। अब ब्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा जो जितना इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। अगर आपको इसमें कंप्लीट और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता ही दूंगा। ये क्या होती है, ब्रेसिंग होती है। ए सिंपल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बैंड कैन इफेक्टिवली रेसिस्ट ग्रेविटी लोड बट डिफॉर्म अंडर लैटरल लोड। मतलब ग्रेविटी लोड या फिर डेड लोड हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इजीली झेल लेती है, हम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। पर जो होता है लेटरल लोड क्या होता है, जो लोड जैसे विंड लोड हो गया हमारा एग्जांपल में सबसे ज़्यादा अच्छे समझते इसको। हमारा लेटरल लोड हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा किसी मेंबर पे, ऐसे लगता है हमेशा। ये जैसे हमारा ट्रस का हो गया, ये जैसे हमारे 2 कॉलम हो गए और ये हमारा जा रहा है ट्रस का बॉटम कोड। ठीक है, तो लेटरल लोड लगेगा तो हमारी ये बीम, हमारा मतलब ये मेंबर जो है ऐसे डिफॉर्म हो सकता है। इसकी वजह से लेटरल लोड में हमारे नॉर्मली विंड लोड हो गया, जैसे हमारा अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, वाइब्रेशन से हमारा हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा, तो अर्थक्वेक का हो सकता है, हमारा स्ट्रक्चर हिलने लग जाएगा, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कंट्रोल करने के लिए या फिर इससे बचने के लिए हम ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब कुछ एक्स्ट्रा मेंबर प्रोवाइड करते हैं जो इससे बचाते हैं हमारी। जैसे यहाँ पर हमारी हो गई, अगर हम यहाँ पर लगाते तो इसे नी ब्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है नी ब्रेसिंग। अगर ऐसे हम ब्रेसिंग कर देते हैं मेंबर के ऊपर बीम और कॉलम्स के पास, तो उसे नी ब्रेसिंग बोलते हैं और लेटरल लोड से बचा लेती है। तो लोड लगेगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके से हमारा जो स्ट्रक्चर यहाँ से जाएगा जब फोर्स, तो डिस्ट्रीब्यूट होकर फुटिंग तक चला जाएगा। पर यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर जो है बेंट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं डायगोनल के रूप में। ठीक है, लेटरल लोड लगेगा तो हमारा फोर्स जो है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके चला जाएगा कहाँ, फुटिंग तक। ठीक है, तो ब्रेसिंग क्या होता है, ब्रेसिंग अभी यही है जो हमारा लेटरल लोड से बचाने के लिए हम यूज करते हैं, उन सबको ब्रेसिंग बोलते हैं। तो ये डिफरेंट हो सकती है, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग भी हो सकती है, वर्टिकल ब्रेसिंग जैसे हॉरिजॉन्टल हो गई, डायगोनल जैसे लगी हुई है सारी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग हो गई जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट में, मतलब वर्टिकल ब्रेसिंग है सॉरी।
और हॉरिजॉन्टल हो गई हमारी सबसे ऊपर लगेगी रूफ के ऊपर। ये हमारी ब्रेसिंग है, ये हमारी रूफ के सबसे ऊपर लगी हुई है ट्रस बिल्डिंग में। तो ये हमारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग हो गई ये सारी, क्रॉस में लगी ये सारी। तो लैटरल लोड विंड के लोड से बचाती है नॉर्मली। तो ब्रेसिंग हेल्प टू कंट्रोल बकलिंग, तो बक्कल होने से बचाएगी हमारी ये, जैसे बक्कल होने से बचाएगी ये सारी ब्रेसिंग हमारी। हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट लोड, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करती है। प्रोवाइड एडिशनल सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ब्रेसिंग मेंबर इंक्लाइन एट अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री आर रिकमेंडेड। 45 डिग्री पे होती है नॉर्मली है। और हमारा एक पॉइंट और है, उसको देख लेते हैं। द ब्रेसिंग आर सो प्लेन एंड प्रोवाइडेड दैट लेटरल फोर्स ड्यू टू विंड, अर्थक्वेक एंड क्रेन सर्ज, मतलब कैंटिलीवर क्रेन सर्ज के जो लोड होता है सारे ये सारे हमारे लैटरली लगेंगे। जैसे क्रेन जा रही होगी तो उसका फोर्स हमारा लैटरली लगेगा। अर्थक्वेक आ गई वाइब्रेशन की वजह से हमारा टेढ़ा मेढ़ा फोर्स लगेगा, लैटरली लगेगा। विंड का लोड हमारा लैटरली लगेगा। ठीक है, लैटरली फोर्स लगते हैं सारे हमारे। ट्रांसमिटेड इफेक्टिवली टू द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, तो ये हेल्प करता है। और हमारा यहाँ से एक हमारे साथ बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारा गेट में पूछा हुआ है और भी बहुत सारे एग्जाम में। उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, गेट का जो आया हुआ है। तो हम ब्रेसिंग देख लिया, सारी चीज़ देख ली है। तो हमारा ये एक पॉइंट है, ये मैंने उसी क्वेश्चन से निकाल के लिखा है। ये 5-6 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत रिपीट हुआ है। गेट में भी आया, गेट में बहुत कम क्वेश्चन आया है, उसमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये एनी लोड एक्टिंग पैरेलल टू द रिज लाइन। रिज लाइन क्या होती है, मैं रिज लाइन अगले ट्रस के, जब ट्रस हमारा आएगा अभी अगले में कंपोनेंट ऑफ ट्रस पढ़ेंगे, उसमें हम इसको अच्छे से देखेंगे। हमारी टॉप की जो लाइन होती है उसी को हम रिज लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे ट्रस आ रहे दो। अगले में हम कंपोनेंट ऑफ ट्रस और ट्रस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो यही हमारी रिज लाइन होती है। ये हमारा ट्रस, ये दूसरा ट्रस, ये ऊपर रिज लाइन होती है। तो एनी लोड एक्टिंग पैरेलल टू द रिज लाइन, मतलब रिज लाइन के पैरेलल लग रहा होगा, मतलब यहाँ पुरलिन होंगे तो उनके पैरेलल लग रहा होगा। तो मतलब लोड कौन सा होगा, ये लेटरल लोड होगा। ठीक है, लेटरल लोड लग रहा होगा टू द रिज लाइन इज रेसिस्टेड बाय ब्रेसिंग। तो ये जो है ना, सिर्फ ब्रेसिंग से ही रेजिस्ट किया जाएगा। जो ये रिज लाइन पे पैरेलल लग रहा होगा, मतलब ऐसे लग रहा होगा या फिर पुरलिन, ये तो हमारा जो एनी लोड एक्टिंग पैरेलल टू द रिज लाइन, रिज लाइन के पैरेलल में कहीं पे भी लग रहा होगा ना, तो फिर वो रेसिस्ट किससे किया जाएगा, सिर्फ किससे, ब्रेसिंग से। जैसे यहाँ पर हमारी ब्रेसिंग प्रोवाइड होगी तो उन्हीं से वो रेसिस्ट किया जाएगा। ये तो मेंबर हमारा बक्कल हो सकता है, मतलब शेप चेंज हो सकती है, उस साइड को जा सकता है हमारा लेटरल लोड की वजह से। तो हमारा जो गेट की स्टेटमेंट थी वो ऐसे लिखी हुई थी, देख सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है हमारा 5-6 एग्जाम में, सेम क्वेश्चन यही आया हुआ है। थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर दिया, बाकी हमेशा ये रिपीट हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ पिच रूफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग स्टील, इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमली रेसिस्टेड बाय लेटरल लोड पैरेलल टू द रिज। ठीक है, इसमें क्या होगी, पिच हम देखेंगे अभी जब हम ट्रस को डिटेल में जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, पिच को देखेंगे। अभी पिच हमें ज़्यादा इसके चक्कर में पिच से लगा लीजिए, इसकी हाइट का रेशियो होता है, मैं बताऊंगा आपको पिच अच्छे से। तो इसमें हमें बस यही याद रखना है, जो रिज लाइन के पैरेलल में जो फोर्स लगा होगा वो कौन सा होगा, लेटरल फोर्स होगा। और वो किससे रेसिस्ट किया जाएगा, ब्रेसिंग से रेसिस्ट किया जाएगा। बस ये हमें पॉइंट याद रखना है, ब्रेसिंग इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेसिंग ही रेसिस्ट करेगी किसको, जो पैरेलल फोर्स लग रहा होगा रिज लाइन के। मतलब वो कौन सा फोर्स है, लेटरल फोर्स है। विंड की वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, या फिर क्रेन सर्ज की वजह से हो सकता है। तो हम ये सारे अगर पॉइंट याद रखते हैं तो हमारे कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जेईई में तो इससे इस थ्योरी से आते ज़्यादातर, तो हमारा आराम से एसएससी जेईई का हम कर सकते हैं। और बाकी कंपोनेंट जब हम पूरा देख पढ़ लेंगे ना, तो सारे एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा प्लीज़। और अगर आपको और कुछ पूछना है आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।